नाउ वी विल सॉल्व अवर 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अवर 10th क्वेश्चन सेज, ठीक है, क्या कहता है हमारा 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो बोलता है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, तो मतलब दो पोल्स हैं जिनकी हाइट क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। ठीक है ना, तो स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ईदर ऑफ द साइड ईदर, ठीक है ना, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ओके, तो मतलब क्या चीज़, एक सड़क है स्टूडेंट्स, मैंने सड़क बना ली लो। ठीक है ना, सड़क पे चलते होंगे ना आप, तो सड़क सड़क कंसिडर कर लीजिए। अब सड़क क्या है, एक पोर्शन जो होता है लेफ्ट साइड होता है, एक पोर्शन राइट साइड होता है, तो मैंने कंसिडर कर लिया कि क्या चीज़ है, ये वाली हमारी, ठीक है, एक यहाँ पे पोल है और एक यहाँ पे है। ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा। ठीक है ना, ये भी चलो ठीक भी है, चलो ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसिडर मान लीजिएगा। ठीक है ना, सपोज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम, ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि विच इज़ 80 मीटर वाइड। अब ये जो सड़क है स्टूडेंट्स कितनी है, 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है हमारी। ठीक है ना, 80 मीटर वाइड है। ठीक है, अब फिर क्या बोला गया स्टूडेंट्स की, यहाँ पे बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, तो किसी भी मतलब किसी भी पॉइंट से रोड के क्या है, मतलब बीच में किसी भी पॉइंट से, जो बोल रहा है कि द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, ठीक है, पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट कि जितनी कम दूरी उतना ज़्यादा एंगल बनता है। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच की कम दूरी है ना, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये बना हमारा 60 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा, थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा बना दिया, तो ये मैंने मान लिया, ऐसा तो थोड़ा सा लग नहीं रहा है, लेकिन आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा और से दूर खींच दीजिएगा। ये जो लाइन है तुम लोग दोनों के बीच गैप थोड़ा सा और ले लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब क्या है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द, ठीक है, पॉइंट्स बिटवीन द पोल। तो डिस्टेंसेस हमें बताने हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितनी है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, तो ये हमें मानना है। ठीक है, तो अगर मैं लेट करता हूँ स्टूडेंट्स के, देखो यहाँ पे क्या है, अब दोनों के बीच की दूरी तो मुझे पता है कितनी है, कि ये 80 किलोमीटर है, मतलब 80 मीटर है, सॉरी 80 मीटर है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं इसे लेट कर लेता हूँ कि ये वाला x है, तो ये वाला बताओ कितना होगा, क्योंकि टोटल तो 80 है, तो अगर मैं 80 में से घटा दूंगा तो पता चल जाएगा मुझे कि कितना होगा ये वाला, है कि नहीं है। तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ इस तरह से, तो मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे लेट कर लेते हैं। अब देखो पोल की हाइट तो इक्वल है, तो ए ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, डी, और ये हो जाएगा हमारा ई स्टूडेंट्स, ये इस तरह से। तो हम निकालते हैं वन बाई वन करके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, लेट दी, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल हम कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स कितना, ठीक है, या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, चलो हम ऐसे ही करते हैं इसको। ठीक है ना, क्वेश्चन को ये अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम ऐसे ही करते हैं। पहले हम ले लेते हैं कौन सा ट्राइंगल स्टूडेंट्स, तो इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है ना, ए बी ई देखते हैं। तो ए बी ई में क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं चाहूँ तो इसे एच भी मान सकता हूँ, चलो मान ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे लिख दीजिएगा कि लेट द हाइट ऑफ द पोल इज एच मीटर, या फिर मैं लिख ही देता हूँ, चलो ठीक है ना, नहीं तो आप बोलोगे लिखा नहीं सर जी ने। ठीक है, तो लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर। तो अगर देखो ये एच मीटर होगा स्टूडेंट्स, तो ये भी एच मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारे क्या चीज़ हैं, दोनों लेंथ की, दोनों जो पोल्स हैं उनकी हाइट जो है वो इक्वल है। ठीक है ना, तो मैंने दोनों को यहाँ पे लेट कर लिया है। ठीक है ना, लेट द हाइट ऑफ बोथ दी पोल्स, ठीक है ना, बोथ दी पोल्स यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना, आप क्या लिखेंगे, आप इसे लिख देंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि लेट दी हाइट ऑफ बोथ दी पोल्स बी एच मीटर, एंड क्या लिखोगे आप स्टूडेंट, तो एंड लिखोगे, एंड द डिस्टेंसेज, ठीक है ना, एंड द डिस्टेंसेज, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोल, फ्रॉम द
डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट्स, ऐसे लिखो, डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स आर एक्स एंड, ठीक है ना, 80 माइनस एक्स मीटर, ये कंसिडर कर लीजिएगा। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं अपने स्टूडेंट्स, तो अब हम पहले कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, तो पहले हम ले लेते हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई। तो क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे, तो अगर मैं ए बी ई लेता हूँ, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें रिलेशन हमें दोनों में ही फाइंड करना है, मतलब बेस और हाइट, मतलब हाइपोटेनस में। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, मैं बेस और किसका, परपेंडिकुलर का ही रिलेशन लूँगा। मुझे बेस मतलब परपेंडिकुलर में और बेस में ही रिलेशन चाहिए, तो मेरा परपेंडिकुलर ये ठहरा और बेस मेरा ये ठहरा, तो मैं इसी में रिलेशन लूँगा। और अगर मैं ट्राइंगल किसकी बात करता हूँ, ए बी ई की, तो उसमें परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस कौन है, बी ई। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि, ठीक है, कि हम ले लेते हैं इसमें, हाँ, तो क्या लेंगे हम इसमें, tan 60 ले लेंगे। और tan 60 किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की। और परपेंडिकुलर में बेस कितना है, तो ए बी अपॉन में बी ई है, ए बी अपॉन में बी ई है। तो tan 60 कितना होता है हमारे स्टूडेंट, तो √3 होता है। और ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ए बी जो है हमारा, वो हमारे पास हो जाएगा h, और हमारे पास कितना हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा x, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं h ही निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x √3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया मैंने इसको, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये आ गया। फिर क्या है, ठीक है, इन ट्राइंगल, ठीक है, DCE लेते हैं स्टूडेंट्स हम, DCE लेते हैं। तो DCE या फिर DEC भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो DEC क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ भी tan लेंगे हम, तो tan हमने ले लिया, ठीक है, क्या लेंगे, 30 डिग्री है यहाँ पे, 30 डिग्री इक्वल टू कितने हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, DC, और DC कितना हमारा h, ठीक है ना, DC कितना है हमारा स्टूडेंट्स, तो h है। और यहाँ पे क्या है हमारा स्टूडेंट्स, तो EC कितना है हमारे पास, ठीक है ना, EC कितना है हमारे पास, 80 माइनस का x है, तो 80 माइनस का x ले लिया हमने। हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो मैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3, ठीक है, और ये कितना होता है हमारे पास, h अपॉन में कितना हो जाएगा, 80 माइनस का x। तो इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 80 माइनस का x, और क्या हो जाएगा, ये h √3 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं h निकालूंगा तो क्या होगा हमारे पास, तो h में निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इधर चली जाती है, यानी कि 80 माइनस का x अपॉन में क्या आता था हमारे पास फ्रेंड्स, तो √3 हो जाता। और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूँ। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों वैल्यूज़ क्या है हमारे h के इक्वल है, तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वल कर दिखा के, ठीक है, मतलब ठीक है, अगर इक्वल तो हो ही रहा है h के सारे की सारी वैल्यूज़, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, इन दोनों को, ये दोनों वैल्यूज़ भी, यानी कि x √3 और जो होगा 80 माइनस का x अपॉन में √3, ये भी इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो बस कर देते हैं इक्वल, बराबर कर देते हैं इन दोनों को भी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये दोनों वैल्यूज भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x √3 विल बी इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इस चीज़ को उधर भेजेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कि जब इधर जाएगी तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 3 हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, तो 3x, ठीक है। और ये जो माइनस का x है स्टूडेंट्स, ये भी इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर ये किस में था, देखो इधर ये वैल्यू जो थी ये डिवीजन में, उधर मल्टीप्लिकेशन में गई तो मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि कैसे होता है। अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आगे हमारा देखो 80 केवल बच जाएगा स्टूडेंट्स, तो 80 हमारा बच गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आप इनको जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 अपॉन में 4, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ये, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 8, यानी कि 20 मीटर। यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँगा कि हमें 10 जो BE की लेंथ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो BE की जो लेंथ है वो हो जाएगी x
मीटर और x जो है किसके इक्वल हो गया 20 मीटर के इक्वल हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो EC जो होगा हमारा EC, आप इसे BC लेट करिएगा, BE लेट करिएगा, और ये हमारा EC जो है स्टूडेंट्स कितना है हमारा, तो EC 80 माइनस का x है, और 80 में से मैं अगर 20 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि x तो हमारा 20 आएगा, तो मैं माइनस करूँगा कितना आ जाएगा, ये हमारा 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, EC हमारी 60 मीटर हो जाएगी। और क्या होगा स्टूडेंट्स, तो और हमें यहाँ पे निकालना था, हाइट निकालनी थी ना, हाइट निकालनी थी। हाँ, किसकी हाइट निकालनी थी हमें, तो हमें पोल की हाइट निकालनी थी। ठीक है ना, पोल्स की। तो यहाँ पे दोनों पोल की लेंथ जो थी इक्वल थी, तो मैं किसी भी पोल के यहाँ पे देखो h बराबर मैंने लिख रखा है, यहाँ पे कितना है x√3, तो मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे h जो होगी, यानी कि हमारी जो AB या फिर AB या फिर कह लो आप DC, क्योंकि दोनों तो इक्वल लेंथ के ही थे, इक्वल टू कितने लेंथ के हो जाएंगे, तो x√3, और x कितना हमारा 20, तो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें बोल सकते हैं हम कि 10, ठीक है, दी क्या हो जाएगी, क्या पूछा था हमसे, हाइट ऑफ द पोल, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 10 दी, ठीक है, हाइट, ठीक है, ऑफ द पोल, ठीक है, इज कितनी है स्टूडेंट्स, तो 20√3 मीटर हो गई, 20√3 मीटर हो गई। ठीक है, एंड और क्या पूछा था स्टूडेंट्स, हमसे पूछा था द डिस्टेंसेस, ठीक है, द डिस्टेंसेस फ्रॉम द, ठीक है, द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स, सॉरी ऑफ द, ठीक है, पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, फ्रॉम द पोल्स पूछा था हमसे। R कितने हो जाएंगे, R, ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स, हो जाएंगे 60 एंड नहीं 20√3, सॉरी 20 मीटर एंड 60 मीटर, क्योंकि इसी, ठीक है ना, इसी मतलब, ठीक है ना, सीक्वेंस में ये गिवन भी था हमें कि देखो जो यहाँ पे जो 60 डिग्री था, ये एंगल भी जिस तरह से गिवन था, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये जो 60 डिग्री का एंगल है, जब इसके लिए पूछा गया है, यानी कि जो डिस्टेंस भी होगी 20 मीटर वाली, वो किसके लिए होगी, तो वो ये 60 डिग्री के एंगल के लिए ही होगी, यानी कि BE के लिए होगी, और ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री के लिए हो जाएगा, यानी कि 60 मीटर हो जाएगा। तो बस हम लेट कर सकते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करिए, क्वेश्चन में जैसे गिवन होता है रेस्पेक्टिवली यहाँ पे बोला गया ना, यानी कि ये वाला BE के लिए बोला गया है 60 डिग्री, और ये वाला किसके लिए बोला गया है 30 डिग्री, ठीक है ना, EC के लिए बोला गया है। तो ये आप, ठीक है, ये आपने ऐसे कंसिडर किया, और यहाँ से भी आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है।